नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 14 जनवरी से राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा को शुरू किया गया था। मकर संक्रांति का दिन था। आज लगभग 10 दिन हो गए हैं और इस 10 दिनों में काफ़ी कुछ बातें भी सामने आई हैं, जैसे स्कफल भी हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे कि 10 दिनों में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से क्या वो न्याय मिल पाया जो कांग्रेस की नज़र में अन्याय था, या कांग्रेस को लगता था कि एनडीए की अगुवाई वाली सरकार में लोगों के साथ न्याय हो नहीं रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह कांग्रेस से हैं। जगदीप जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ठाकुर अभिजीत जसूटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जगदीप जी, बार बार ये सवाल उठता हूं, क्या वाकई में पूरी समूचे देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो कांग्रेस को अब न्याय यात्रा शुरू करनी पड़ रही है? विनोद जी आभार, आपका शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है, पारे की मानित कि अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई है और मणिपुर को लेकर हमारी पार्टी के तमाम आला दर्जे के नेताओं ने बहुत मर्तबा ये सवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मणिपुर में आमद को ना लेकर पूछा है। और जिस तरीके के सूरत हाल मणिपुर में बने, जितनी हत्याएं हुई, जिस तरीके से वहाँ पर हिंसक भीड़ ने आम आदमी को, आम लोगों को प्रताड़ित किया, महिलाओं का बहुत घिनौने ढंग से महिलाओं के खिलाफ जो है वो उत्पीड़न हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मणिपुर से यात्रा आरंभ होती है तो मुझे लगता है कि इसमें और कोई भूमिका की जरूरत है नहीं। दूसरी बात, जहां तक न्याय यात्रा का सवाल है, अगर ये न्याय यात्रा आज करीब करीब 100 लोकसभा क्षेत्रों से होती हुई 110 जिलों को छूती हुई महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, तो 6713 किलोमीटर का ये टोटल स्ट्रेच है। तो कोशिश है, प्रयास है, क्योंकि पिछली मर्तबा भी समुचे देश का, पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा सपोर्ट राहुल जी को मिला। और आप देख सकते हैं उस यात्रा के दौरान कितने भावुक पल, कितने ऐसे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ऐसी तस्वीरें जो हम देखते हैं, नजर आती हैं, वो बताती हैं कि एक आम आदमी जो इस समाज में कहीं ना कहीं खुद को न्याय से दूर पाता है, या हम ये कहें कि वो जगदीप जी, मैं आपको रोकूं एक मिनट के लिए। भावुक पल वो क्या होते हैं कि वो आप लेसिस बांध रहे हैं किसी के, या फिर गुलमर्ग में आप बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, इसको भावनात्मक चीजों से जोड़ रहे हैं आप? विनोद जी, ठीक है, आपने 2 एग्जांपल्स दी तो 4, 6, 10 मैं भी दे सकता हूं। मेरा यहाँ पे भावुक पलों का मतलब था ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसे नौजवान, मतलब जो अपने भावावेगों पर काबू नहीं पा पाए, और जब ऐसी परिस्थिति आई कि राहुल गांधी जी के जाकर गले लगे और उनके वो बहते हुए आंसू बताते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां, वो कितनी भावनात्मक ढंग की वो परिस्थितियां रही हैं। रही बात न्याय यात्रा को लेकर जो आपने सवाल पूछा, वो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि निश्चित तौर पर आज एक आम जन जो इस देश का है, आम दिहाड़ीदार है, गरीब है, छोटा दर्जे का दुकानदार है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मिडिल क्लास में आता है, वो कहीं ना कहीं महंगाई से, बेरोजगारी से, और यहाँ तक मैं कहूँ भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है। और ये जो बर्फ वाला सवाल आपने पूछा, वो उनके व्यक्तिगत पलों का मेरे को लगता नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करनी बनती है। आप नहीं कर रहे, भाजपा वाले कर रहे हैं, चलिए सलीके से करते हैं और इसको बड़ा तंज देकर के करते हैं। चलिए सुनते हैं। हाँ जसूटिया जी, मैं आप ये सवाल तो आपसे पूछूंगा नहीं कि बर्फ वाले गोले क्यों फेंके गए थे और क्या हुआ था। आप कहेंगे नजर से नजर मिलाई, वो सारा मुझे पता है, लेकिन आपसे ये पूछूंगा, अब भयभीत क्यों होते हैं? आपको लगता है कि कार्य प्रणाली ऐसी है कहीं न्याय यात्रा के साथ लोगों को न्याय न मिल जाए, या राजनीतिक न्याय कांग्रेस को मिल जाए जो हाथ से फिसला हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि न्याय की बात कौन करती है? वो वाली पार्टी जिसकी शुरुआत ही अन्याय से हुई है। सबसे पहला अन्याय मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा कि 1947 से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसके 13 मेंबर थे, जिसमें से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, और केवल एकमात्र वोट नेहरू जी को मिला था, एकमात्र वोट। उसके बाद नेहरू जी गांधी जी के पास पहुंच गए और जो कुछ कहा वो पब्लिक डोमेन में है। क्या कहा गया, अंग्रेजों के संदर्भ में क्या बोला गया, जिसके बाद गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिक्वेस्ट किया कि इन्हें बने रहने दीजिए आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट, क्योंकि ये तय था कि आजादी जो वो प्रधान देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद भी उनके रास्ते में जब अड़चन आ गई, जब पता लगा कि जिन्ना जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने इससे ज्यादा और न्याय कर दिया। और कितना बड़ा न्याय देखिए इस देश के साथ कि एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, और उस 2 टुकड़ों के अंदर कितने लोगों ने
अपनी जान गंवाई है, वो अभी तक इनके उसी न्याय को पूछ रहे हैं जिनको न्याय नहीं मिला आज तक। उसके बाद देखिए देश आजाद हो गया, चले यूट्यूब करके चलना शुरू हुआ सिस्टम। देश की पहली आप देखिए सबसे पहला स्कैम वो भी न्याय ढूंढता रहा, जिसे जीप स्कैम के नाम से आजाद भारत का सबसे पहला स्कैम कहा जाता है, वो भी अन्याय। अब अन्याय पे अन्याय करने वाली पार्टी से नेशनल हर्ड वाले अभी भी पूछ रहे हैं कि पार्टी के प्रेसिडेंट, पार्टी के युवराज के न्याय करें और लोगों का पैसा लौटा दीजिए, वो भी न्याय नहीं ये लोग कर पा रहे। तो ये कौन से न्याय अन्याय की बात करते हैं। रही बात इनकी यात्राओं का इंपैक्ट कितना पड़ता है, जो पिछली भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा जो भी इन्होंने शुरू की थी, उसके बाद जहां जहां से निकले थे उनमें से बताएं कितनी स्टेटों में से इनको क्या नतीजे मिले। आखिरकार इस चीज के नतीजे में तब्दील होना चाहिए। इतने ही भावुक हो गए लोग या इतने ही इनकी बातों के अंदर आ गए तो कम से कम कोई नतीजा तो उनकी फेवर में आता। तो वो अब्राहम लिंकन ने कहा कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, हमेशा के सबको बंगारू लक्ष्मण नहीं बनाया जाता है। बंगारू लक्ष्मण का वीडियो आपको याद होगा, रिश्वत लेते बिल्कुल। उसके बाद क्या उसको पार्टी में रहने दिया गया था या कुछ हुआ था, बताएं। तो जो होता है, अगर कोई गलती करता है, इतनी बड़ी पार्टी किसी ने कुछ किया होगा तो उसके लिए वैसा ही उसके साथ जरूर न्याय किया होगा पार्टी ने, क्यों नहीं किया होगा उसके अंदर। लेकिन बात यह आती है कि इनकी जो ये नाम नए नए देते हैं, नए नए शगुफे छोड़ते हैं, उसका क्या, उससे देश का इनके साथ इनकी बातों में आता है। इनसे गुमराह नहीं किया जाता। अब लोग इनकी गुमराह इनकी बातों में आने वाले नहीं है। लोगों ने इनके सभी कार्यकाल देखे, आजादी से लेकर आपको मैंने यूपीए 1 यूपीए 2 के भी काल गिना देता हूं, ए से लेके जेड तक अगर आप स्कैम, यहां तक के कॉमनवेल्थ के भी स्कैम देखिए, कितना बड़ा न्याय और अन्याय है कि टिश्यू पेपर जो 5 रुपए का है, 500 रुपया, सजा किसी को नहीं हुई। मेरे बताएं सजा इन्हीं का टाइम था, उन्होंने कहां सजा उन्हें देनी थी। 500 रुपए का, 5 रुपए का मात्र टॉयलेट पेपर बिका उसके अंदर। वो न्याय अन्याय अभी तक कॉमनवेल्थ वाले इनसे ढूंढ रहे हैं। और कितने न्याय, मैं आपको इनके अन्याय की लिस्ट बताना शुरू करूंगा तो आपका प्रोग्राम सारा न्याय में ही निकल जाएगा। चलिए, वीरेंद्र सोनू जी इतने खामोश है, आप खामोशी तोड़ेंगे। मासूम चेहरा लेकर के बैठे हो वीरेंद्र सोनू जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब इंडिया या इंडिया अलायंस जिसको हम बोलते हैं, इसको इंडिया ब्लॉक बोलते हैं जिसको, उसका गठन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसको जोड़ता है, इंडियन मुजाहिदीन के साथ भारतीय जनता पार्टी के रोल, बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, खुद प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। अब जो यात्रा निकाली जा रही है, सबका फंडामेंटल राइट्स है, यात्रा निकाले, भाजपा को कैसा क्यों लगता है? देखिए ऐसे विनोद जी की एक बार पहले भी हम ऐसी डिबेट न्याय यात्रा के शुरू होने पे कर चुके हैं। जब शुरू नहीं हुई थी, शुरू हुई थी, और लकीली हम तीनों ही पार्टिसिपेंट थे तब भी, तो आज भी हम तीनों ही हैं। मैंने तब भी कहा था, आज भी, कि डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज, ख्यालात की जंग है जमहूरियत। इसमें कोई यात्रा निकाले, कोई पार्टी अपने आप की चेतना यात्रा कोई निकाले, कोई भारत जोड़ो निकाले या न्याय यात्रा, उसमें हर एक पोलिटिकल पार्टी को हक है। लेकिन जो आपने कहा भी इंडियन मुजाहिदीन और नए नए नामों से जो जोड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मैं तो ऐसे नाम लेता भी नहीं, तो मेरे जैसा नो सखिया जोड़े तो मेरे सकता है को आदमी कहेंगे चलिए ठीक है जी, बच्चा अभी सीख रहा है, कर लो। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब इंडिया को उसके साथ जोड़े तो दुख लगता है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, लेकिन सभी जो पार्टियां हैं वो देश की हैं और देश के लिए ही उन्होंने पहले भी काम किया होगा। और जहां तक इस यात्रा का तल्लुक है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यात्रा ठीक है, वो अपनी बात करते हैं। अब 89 में भी एक रथ यात्रा निकली थी, जिसका फलस्वरूप ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार देख ली थी, मतलब सपोर्टेड करके सरकार उन्होंने बनाई थी। तो यात्रा करनी एक अच्छी बात है कि यात्रा कर रहे हैं, पहले भी की भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कहता हूं अगर भारत जोड़ने की यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकालते हैं, उसका वेलकम करते हैं, जो देश के हित में बात हो तो उसमें किसी को क्या परेशानी। लेकिन यहां तक आपने सवाल पूछा, न्याय अन्याय की बड़ी बात हुई, यहाँ बहुत सारी बातें हुई। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, पॉलिटिक्स है, आज कोई सत्ता में आज कोई बाहर। लेकिन एक बात मेरे भाई अभिजीत जसोटिया साहब ने कही, जिन्होंने स्कैम के नाम गिनाए, क्या स्कैम तब सबने सुने थे, लेकिन सब लोग वो बरी हो गए। लेकिन एक बात थी उसमें, जिसके ऊपर भी नाम आया वो जेल में गया, जिसका नाम भी आया, चाहे वो मंत्री था चाहे वो एमपी था, वो जेल में गया। ये नहीं हुआ कि उनको कोई रेड कारपेट देके तो वो विदेश में चले गए। ये बात मैं जरूर यहां आज कहना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में जिस बंदे का स्कैम पे नाम आया ना, वो जेल में नहीं गया, उसको रेड कारपेट मिले। और कईयों के तो वकील, जो आपके बड़े नेता जो दुनिया में नहीं है, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहिए मुझे उनका, उनकी वकालत नहीं, वो प्रोफेशन है, वो करना चाहिए, अलग बात है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि एक बात की मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिसका स्कैम में नाम आया उनके राज्यों में वो जेल में गई, कोर्ट ने बरी कर दिया, ठीक है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भागा कोई नहीं, ये फॉरेन चले गए, फॉरेन चले गए, जो इनके राज्य में फॉरेन चले गए। ये एक इशू है, मेरा किसी से पर्सनल कोई नहीं है। जब इन्होंने बात की तो मैंने उसका जवाब दिया कि मुझे लगता है कि, बाकी मैंने पहले भी कहा था,
भाई पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैडर को मजबूत करने के लिए वो करती हैं। न्याय यात्रा जब शुरू हुई थी तब भी बात थी, आज जब 10 दिन हो गए तब भी बात है, उसको खत्म होने पे भी बात होगी। बाकी जमहूरियत ख्यालात की जंग है। मेरे ख्याल अभिजीत जसरोटिया जैसे नहीं मिलते होंगे, जहाँ जगदीप सिंह जी से नहीं मिलते होंगे, लेकिन इसकी बात नहीं है कि हम दुश्मन हैं जी, हम दुश्मन नहीं जी। है, हम एक टास्क में है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। तो लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि हर एक को यात्रा करने की खुल है, वो करनी चाहिए, लेकिन देश को बचाना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए, जो इस वक्त की जरूरत है। चलिए जगदीप जी, मुझे पता है कि पहले आप जसरोटिया जी के जवाब ही देंगे, सवाल आप लेना भी नहीं चाहेंगे। विनोद जी, तंत्र कसा है, न्याय और अन्याय की व्याख्या विनोद जी, उन्होंने आज अपने लिहाज से की है। आज इस मंच से मैं विनोद जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कुछ बातें कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैड सीन the sneer in his voice and the way how he frowns and the things which he tries to explicate all the times. Today he again discussed jeep scam. मंगला डैम अभी रह गया इनका। एक तो पहली बात ये कि एक और डिबेट में जिस तरीके से हमारे भाजपा के मित्र ने मुझे संबोधित किया, उपमा दी जयचंद की, आज मैं यहाँ इस मंच से ये चीज़ बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पर व्यक्तिगत इश्यूज को लेकर ना बैठे। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी बात में एक सलीका होना चाहिए। चलिए, हम बिलो बैठ चलेंगे भी नहीं। दूसरी बात, हाँ, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। बिलो बैठ चलना भी नहीं नहीं चाहिए, कुछ तो मर्यादा रहनी चाहिए। कब इनको जयचंद कहा? हाँ, चलिए उस पे फिर मेरे को लगा नहीं इससे पिछले प्रोग्राम में नेशनल चैनल पे हुआ है, वो मैं आपको उस पे डिस्कस कर लेंगे। नहीं, आपने उस एंकर को ये कहते हुए दावा किया कि इन जयचंदों को मत बिठाया करिए डिबेट में जब धर्म की बात। भाई साहब, आज चलिए बात करें ना। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब मौके आपने अपनी बात कर ली, मुझे 5 मिनट दीजिए। बात ही नहीं ना हुई। अभिजीत जी, मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन 3 दिन पहले की बात मैंने आपको बताई है। आप मामले को इस चैनल में नहीं हुआ। चलिए, अब दूसरी बात मैं जो आज कहना चाहता हूँ, चलिए इसी चैनल की बात करता हूँ। मैं इनके स्कैम को जरा थोड़ा सा खुल के बता दूं। आज पिछली डिबेट में आज मैं एक झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र महोदय का जो है यहाँ इस मंच पे रखना चाहता हूँ। 3 मिनट सारे लूंगा आपके, बाकी डिबेट हम बाद में कर लेंगे। इन्होंने पिछली डिबेट में ये कहा, जब मैंने बात की कि आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया, तो उन्होंने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात की। तो विनोद जी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत ढंग से बता दूं। 3 हिस्सों में बहुत जल्दी में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 3 हिस्सों में आता है, जिसका पहला हिस्सा फ्लैग कैसा हो उसको लेकर है, दूसरे में प्राइवेट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और तीसरे में गवर्नमेंट इदारे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को आरएसएस क्लेम करती है कि इन्होंने झंडा चढ़ाया था। जब 1950 से पहले हम चले जाए थोड़ा सा, तो गोविलकर साहब के वक्त में ऑर्गेनाइजर जो इनका मुख्य पत्र होता था, उसके जरिए आरएसएस ने सबसे पहली बात यह रखी कि ये जो 3 रंग हैं ये अशुभ है, जिस पर उस वक्त जवाब दिया पटेल साहब ने कि हम तो त्रिमूर्ति को मानने वाली सभ्यता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करने वाले लोग हैं, तो ऐसा अशुभ अशुभ कुछ नहीं है। फिर साल 2002 में 3 युवक नागपुर के इनके मुख्यालय में जाते हैं, साल 2002 में, और वो कहते ये हैं कि वो तत्कालीन जो इनके चीफ थे गोविलकर साहब, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पे झंडा चढ़ा देते हैं। इसके बाद आरएसएस के लोग, केस नंबर अब मैं सही से बता दूं तो 196 केस नंबर है, जिसके तहत उन युवकों को गिरफ्तार करवाया जाता है, उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया जाता है। जब बहुत सारी अलग अलग इदारों से फजीहत होती है, तो उसके बाद यानी 2002 के बाद से आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा लगता है। ये कहानी है। इन्होंने एक और आखिरी बात जो कही कि जी हम फ्लैग ऑफ इंडिया, जो अक्सर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए नहीं लगा पाते कोड की वजह से। तो मैं एक सवाल इस मंच से पूछना चाहता हूं, हम सब लोग, मैं सोनू जी भी 1 मिनट और लूंगा। जब कभी हम अपने छोटे बचपन के काल को देखते हैं, स्कूलों को देखते हैं, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में कहीं भी ये नहीं लिखा था 26 जनवरी को या 15 अगस्त को झंडा चढ़ाया जाता था। ऐसा कतई नहीं था कि झंडे को चढ़ाने पर कोई मनाही थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पूरा साल झंडा चढ़ाया जाए, ये नवीन जिंदल साहब की पिटीशन के बाद हुआ। तो ये जो झूठ जिसके ऊपर इन्होंने बात की, वो आज मैंने आपके सामने रखा। मैं चाहता हूं कि ये इस पर जवाब दे और स्पष्टता से बताए, फिर इसके बाद हम जीप स्कैम की बात करें। अभिजीत जी, सोनू का भी सवाल है आपके ऊपर, कटाक्ष है, और जगदीप जी ने बिल्कुल, मैं दोनों का जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा दोनों बड़े इत्मीनान से सुने, जैसे मैं इनको सुन रहा था। देखें, आज हम बात कर रहे हैं वही जो न्याय अन्याय की यात्रा की। अब इनको याद आ जाएगा 4 डिबेट पहले हमने क्या किया, 6 डिबेट हमने पहले क्या किया। फ्लैग रूल्स में यही फ्लैग रूल्स कहते हैं जो मैंने आपके सामने कहा। मैं झंडे की कहानी एक और आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने संघ की बात की और संघ के परिप्रेक्ष्य में जब आपने बात की, तो आपको बताता हूं कि आजादी से पहले की ही बात है ये। उस समय एक जगह पर जहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, तो आप ही के कांग्रेस के वहां पर
कार्यकर्ता मौजूद थे। जब एक बहुत बड़े झंडे, बहुत बड़े डंडे के ऊपर झंडा चढ़ाना था एक पोल के ऊपर, तो वो आधे रास्ते में वो जो झंडा है फंस गया। तो हमारे संघ के एक तरुण थे उस समय, जो उस पर चढ़कर उन्होंने काफी हाइट पे जाकर उस झंडे को वहां से निकाला, उसमें से धागे में से, और फिर वो ऊपर चढ़ाया गया। उसके बाद नेहरू जी उस तरुण को ढूंढते रहे कि वो कहां पर है जिसने ये काम किया, लेकिन आप ही के कांग्रेस वालों ने कहा इसको मत ढूंढिए, ये संघ का कार्यकर्ता है, ये आपके कांग्रेस के लोगों की झंडे की तरफ और झंडे की बात आपने की। दूसरी बात आपको बताता हूं, सवाल का जवाब दीजिए, मैं उसी को बता रहा हूं, जवाब आपको एक एक मिलेगा, आप लेना नहीं चाहते। दूसरी बात आपको बता दिए, फ्लैग रूल्स यही बोलते हैं, आपका जवाब उसी में। दूसरी बात आपको बताता हूं जनाब, इनके यही बोलते हैं फ्लैग रूल्स। षड्यंत्र देखिए, कांग्रेस के षड्यंत्र देखिए, अन्याय कर जो लोगों को फिर से बरगलाने की कोशिश करें। तभी मैंने आपको अब्राहम लिंकन पढ़ाया था, जो आपने पढ़ा नहीं। आप अब्राहम लिंकन की बात करेंगे, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की मैं नहीं बोलूंगा। आप उत्तर दीजिए ना, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जगदीप जी, अगर आप ऐसा करेंगे नहीं, फिर आप उत्तर तो दीजिए ना। रहेगी ना, आपको उत्तर दे रहा हूं, आपको नहीं पसंद आ रहा, आपकी मर्जी का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया फ्लैग रूल तो यही बोलते हैं कि आप जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 52 साल तक झंडा नहीं लहराया आपने, इसका क्या जवाब है? आप देखिए झंडे का फायदा कैसे उठाती है कांग्रेस, आप ये भी जरा देखिए। अब ये देश के कौन से भाग्य की विडंबना है, और ये कौन सा, आप मुझे बताएं कि भारत देश के तिरंगे के अंदर आपने अपने हाथ घुसेड़ के आपने क्या करने की कोशिश की, लोगों के सेंटीमेंट्स को यूज करने की कोशिश की। यही काम यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, स्टेट के फ्लैग के अंदर अपनी हल घुसा के रख दी। हमें पता आप लोग किस तरह से लोगों को इसी देश के झंडे के लिए आप अपनी पार्टियों को किस तरह से आगे प्रमोट करना चाहते थे, ये चीज देखिए। हमारे लिए झंडे का ये 52 सालों तक जहां पर आपके लोगों ने आज तक कभी झंडा फहराने की सोची, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आज हर जगह पे आप जवाब दीजिए। आपने क्यों नहीं ये काम किया? और लीजिए, आपने क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए। आज आप कहीं पर भी झंडा फहरा सकते हैं, किसने फहरा सकते? आपने क्यों नहीं ये काम किया था? फ्लैग रूल्स चेंज हुए कि नहीं हुए? किसने किए चेंज? हमने चेंज किया, आपने कर ले रहे थे ना। अगर आप यूज चेंज करते, आप ये कह रहे हैं कि फ्लैग रूल्स ये कहते थे कांग्रेस का झंडा नहीं लहराया जाए, राइट? होता तब आप राइट, आर यू सेइंग दैट? देश के साथ जो प्यार होता है जनाब, वो यहां से आता है। देखिए, आपके लोग जाके पाकिस्तान के आगे माथा टेकते हैं, पाकिस्तान पे, अब्राहम लिंकन पे। भारतीय जनता पार्टी से आपको इस देश से कितनी मोहब्बत है, हमें अच्छी तरह से पता। देश से मोहब्बत होती तो आज पिछले 5 सालों में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। आपके समय क्यों नहीं आए? आपने खुद का पेट ही नहीं भरा, अपने देश का क्या भला? सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं ना। देश का आपने बेड़ा गर्क करके रखा, और आज आप हमें बताएं आपने 52 साल तक झंडा नहीं लगाया, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप घुमा रहे हैं बात को। कभी आप जाते हैं लिंकन पे, कहीं आप जाते हैं किसी और पे। आपका झूठान कैमरा आज मैंने पकड़ा है, जिसके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं। सोनी का जवाब दीजिए। जो करप्शन करते हैं उनको रेड कॉर्पोरेट से आप देश क्यों भेज देते हैं? देखें, पहले बात है कि अपने घर में जरा झांक के देख लीजिए। हमें अभी तक पता है वो 2.5 करोड़ के पर्दे, 2.5 करोड़ की क्रॉकरी चीफ मिनिस्टर हाउस में जो गई थी। मामा का जिक्र नहीं करेंगे? मामा जी का जिक्र तो पता ही है आपको, बैकडोर अपॉइंटमेंट का, वो भी आपके सामने जो मैं आपको बताऊं। उसके बाद अगर इन्हीं के देखे किसी चीफ मिनिस्टर की वालिदा से पूछा जा रहा है आपके पास करोड़ों रुपया कहां से आया, तो ये लोग जब करप्शन का पार्ट आपको पढ़ाएंगे तो क्या फिर आपको हैरानगी नहीं होगी इसके ऊपर? तो कम से कम ये लोग करप्शन की बात ना करें। देखिए, अब मैंने इनके आरोप सुने हैं, मुझे उम्मीद है मुझे जवाब देने का मौका जरूर देंगे। इन्होंने कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहिबा की वालिदा साहिबा को पूछगिछ के लिए बुलाया। ये अच्छी बात है, आपने बुलाया, हम आगे अगर कुछ आया तो साबित ईडी ने बुलाया। नहीं, वही ईडी की, वही वो तो बुलाया। देखिए, आपकी बात आ गई ना, हमने ईडी, चलिए वो जनता देश जानता है, सुन तो लीजिए। ईडी ने बुलाया, हम चले गए। अगर हम दोषी थे तो कार्रवाई करते, पकड़ते। 2.5 लाख का उन्होंने आरोप लगाया कि बैकडोर एंट्री, नहीं 2.5 लाख बैकडोर एंट्री, एक एक करके जवाब दिया। 2.5 लाख अभी आप ही ने बोला, वो एक जो आपकी बात 2.5 लाख पर्दों की बात की, मैं सब पे आऊंगा, मैं पर्दे चाल रहा हूँ, सब पे आऊंगा, सुन तो लें। अगर हमने 2.5 लाख बैकडोर एंट्री की थी, 3 चीफ सेक्रेटरी आपने बदल दिए। पहले जो चीफ सेक्रेटरी आपके स्पोक्स पर्सन ज्यादा थे बीजेपी के, तो वो कार्रवाई करते ना, पुलिस आपके हाथ में, एजेंसी आपके हाथ में, किसी एक को ढूंढते, वो आपसे पकड़ा नहीं गया। तीसरी बात, आपने कहा जी वहां पर्दे होंगे, क्राकरी चेंज होगी, आपने सब इल्जाम लगाए, ईडी ने जांच की, उनको कुछ नहीं नजर पाया तो कुछ नहीं। लेकिन जो आपके मित्र भागे हैं मेरे भाई, आप उनको तो किसी के सामने पेश होने नहीं दिया। आप लोगों की मिली भुगत से वो पैसे लेके बाहर चले गए और वहां पे ट्वीट करते हैं। हम तो विजय माल्या कहाँ रहता है? जम्मू में। रविंद्र गुप्ता की कोठी में रहता है। मुझे बताओ किसने भेजा? मैं अब भी कहना चाहता हूँ, उसका वकील थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया से गया कहाँ था? किसने भेजा? आपने भेजा था, रेड कारपेट लेके आपकी सरकार में गया, वो डिनर करके गया आपके घर पे। मैं कहता हूँ कहाँ रहता है विजय माल्या? अगर आप भी किसी नेता की कोठी में बताओ दो, यही आपकी परेशानी। नरेंद्र मोदी कहाँ है? कहाँ है नरेंद्र मोदी? उनके वापस बड़े आपने सारे ले आए, 15 लाख रुपया भी ले आए। इब्राहिम जो
आपके साथ आपके जिस इंडिया लास्ट में जिसको अब आप जाओगे पाकिस्तान, उसकी भी प्रॉपर्टी अब आप जाओगे पाकिस्तान, उठाकर लाएंगे। मैं कहता हूँ अब देखिए विनोद जी यही एक वीडियो बनाया। अब मैं क्या मुझे बात मैंने बात सुनिए, मैंने बात देश की की पाकिस्तान चलेगी, मैंने बात विजय माल्या की ये दोस्त में चले। भाई मुझे एक बात बताइए, आपका नाता क्या है उस मुल्क के साथ, मुझे ये बताइए। आपके नेता वहां गए थे, आपने कहा जिना सेकुलर है, हमने कहा नहीं। आप बिरयानी खाने वहां गए, पता नहीं मुझे केक काटा कि नहीं काटा, बिरयानी खाने गए, सबक भी सिखाया और आपका सबक भी सिखाया। सिखाओ ना, कहा बिरयानी खिलाते तो उसके लाओ ना, एक के बदले 5 सर हम सब आपके साथ हैं। अगर कहीं मैडम कहती थी, आपकी मैडम ने यही आपकी परेशानी है, आप नहीं सुनेंगे, क्या कहा था, आप नहीं सुनेंगे। पे आपकी महबूबा मुफ्ती ने आपके अडवाणी साहब ने कहा था जिन्ना सेकुलर नेता आज मुझे बता के जाओ, अडवाणी झूठा था कि आप सच्चे हो, बताओ मुझे। चलो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ जिन्ना सेकुलर नेता था कि नहीं। मुफ्ती साहब का जवाब देके जाओ अभिजीत जी, जिन्ना सेकुलर नेता था कि नहीं, मान किया था आपने, मैं कहता हूं जिन्ना सेकुलर नेता था कि नहीं, यार जवाब दे दो अभिजीत जी। था कि नहीं, जवाब दे दो। सभ्यता, देखिए यही एक बात है, सभ्य तरीके से डिबेट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जब हम शोर डालेंगे ना विनोद जी, जब हम शोर पार्टिसिपेंट की भी इमेज बनती, जब जनता में सुनती है और सोचती है पता नहीं यार देखो मच्छी मार्केट से आए हैं, क्या बात करें, मैं भी इनमें शामिल हूं। मैं ये कहना चाहता हूं जिन्ना की मजार पर जाकर उसको सेकुलर नेता मैंने नहीं कहा, ना मेरी पार्टी ने कहा, आपके बड़े नेता ने कहा, शायद आजकल आपने उनको रिटायर्ड किया हुआ है क्योंकि वो चिट्ठी भी दी थी कि आप नहीं आना। दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि आने के लिए दी थी, नहीं आने के लिए ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर गया था कि आप 2 बुजुर्गों की हालात को देख के जहां रश बढ़ा है, वो सोशल मीडिया पे है, हालात को आपकी जो सेहत को देख के रश बढ़ा है, तो वो 2 बुजुर्गों की वो रक्षा नहीं कर पा रहे थे। अब ये इनका कोई सियासत होगी, मुझे इनके घर से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, जिना की मजार पर आपने कहा हमने नहीं कहा, आप बता दीजिए जिना सेकुलर था कि नहीं था। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, नवाज प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे पार्टी पर नवाज शरीफ बीच में मत बोलना, मुझे आप जैसी आदत आई नहीं, उसकी मुझे आप जैसी आदत आई नहीं। उसकी बर्थडे पार्टी पर केक काटने कौन गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जब पीडीपी गई, भाई वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बने तो हो जाते हैं बदनाम। आप 20 मिनट की डिबेट में 17 मिनट उनका नाम लेते हो। 1 मिनट में जगदीप जी के बाद आपके पास आता हूँ, जगदीप जी की बात का जवाब दे लेता हूँ ना, साथ मुझे इन्हीं के पार्टी के यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उस समय चुनाव होने के बाद पाकिस्तान का धन्यवाद किया था। छोड़नी थी ना सरकार, आपने किया था धन्यवाद, छोड़नी थी ना, निर्मला सिंह का बोलना था रिजाइन करो, छोड़नी थी, मोदी साहब क्या कर रहे थे वहां, अगर हम मिलिटेंट रहो तो भाई लोग जनता आपको देख रही है, जनता जवाब मांगती है, उछल रहे बताओ ना आप, उछल रहे हैं ना, मैं कुछ निर्मला सिंह को रिजाइन कर देंगे, पाकिस्तान को दाऊद दे छोड़ देते सरकार, मिनिस्टर बनने के लिए आप पाकिस्तान देख रही है, देख रही है। एक मिनट अब दीजिए प्लीज, मैंने आपसे जवाब चाहिए मुझे इस बात का। आप न्याय की बात करते हैं किस मुख से? आप मुझे बताएं पूरे समुदाय को कि महिलाओं को आपने शाहबानो के समय किस तरीके से साइडलाइन कर दिया। आप बात करते वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, आपको कोई चिंता नहीं थी। वाल्मीकि समाज आपके लिए कोई समाज नहीं है, गुरखा बरादरी आपके लिए कोई नहीं है। क्या यासीन मलिक मुशाल को लेके आ जाता है पाकिस्तान से, उठा करके शादी करता है, उसको सारे राइट मिल जाते हैं, और यहाँ की बच्ची बाहर शादी करते हैं, उसके सारे राइट खत्म हो जाते हैं। आप करते हैं न्याय की बात। विनोद जी कितने मिनट देंगे आप मुझे? ये सारे जो सवाल आपने मुझ पे ये मिनट कम ही बचे, 2 से 3 मिनट देंगे आपको? सिर्फ 1 मिनट में मैं इतने सवालों का जवाब नहीं दे सकता, बट चलिए एनी हाउ, शाहबानो मामला हर बार आता है। मैं बता दूं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड की जब बात आती है, कहीं ना कहीं खामियां, गलतियां, कमियां रहती हैं जिनको हमने भुगता भी, लेकिन जब शाहबानो की बात आएगी तो बिल्किस बानो की भी बात आएगी। ठीक है, बिल्किस बानो को न्याय मिल गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक करारे थप्पड़ के साथ उन लोगों को जब फैसिलिटेट किया गया जो उसके बलात्कारी थे, आरोपी थे। एनी हाउ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे भाजपा के मित्र ने आज तीसरी मर्तबा एक और सवाल यहां उठाया है। मैं आज चुनौती दे रहा हूं, अगली डिबेट में इन्होंने ये फिर से बोला कि ये नेहरू जी के इनको बहुत प्रेम है नेहरू जी से, कि नेहरू जी को कोई वोट नहीं मिला था और प्रधानमंत्री बनने के वो दावेदार नहीं थे। इस पर मैं चाहता हूं, ये जो क्लेम करते हैं एक वोट मिला था,
चलिए आप एक शुक्र है, एक तो दे दिया तेरहवां उनका था। एक तो दे दिया ना। तेरहवां उनका था। चलिए ठीक है, अगली डिबेट में हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि एक और झूठ का भांडाफोड़ आपके इसी चैनल से होगा। जैसे आज हमने उस तिरंगे झंडे का किया, वो लोग आज हमें तिरंगे की परिभाषा समझा रहे हैं जिन लोगों ने 52 साल तक झंडा नहीं लगाया और जवाब में कभी अब्राहम लिंकन, कभी पाकिस्तान, कभी इधर कभी उधर मुद्दे का जवाब नहीं दे पाए। थैंक यू वेरी मच। समय का चले इन्होंने जो अन्याय की सारी बातें की, इन्होंने अन्याय में वो तो जिताया। सोनू जी आपको conclude करना है? अन्याय में तो इन्होंने बात बताई नहीं पूरे देश को, आप क्यों गुमराह करने लगे रहते हैं? आपको एक अन्याय बताऊं, सबसे बड़ा अन्याय आप ही के समय का किया हुआ अन्याय, मीरपुर का अन्याय जरा याद कीजिए। मंगला डैम रह गया ना, मीरपुर का जिक्र नहीं मंगला किया। डैम भी तो एक अन्याय, वो भी आप ही नहीं कीजिए ना, अगली बार डिबेट में कर लेंगे। शायद आपकी रूह काम जाएगी, आपकी कांग्रेस की तो काम पे नहीं, क्योंकि रूह आपके पास है नहीं। आप थोड़ा सा लेकिन आपकी रूह खंगालिए काम पे इतिहास सुन को लीजिए। जी, नतीजे कुछ और होंगे। मीरपुर का टाउन केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर था जब नेहरू जी ने शेख साहब के कहने के ऊपर फौजों को वहां रोक दिया। पूरे का पूरा टाउन जो है वो क्या कस्बा झूठ परोस रहे हैं? रात कट गया। कमाल करते हैं आप। अपने गले में लगा के फंदा उस कुएं के अंदर चला। भारत की फौजें आई तो कश्मीर बचा। शर्मसार हो गई इसके क्या ऊपर, झूठ लेकिन बोल रहे आपको शर्म नहीं आई। महाराजा साहब ने विले पत्र में देरी की साइन करने अपने गले में फंदा लगा कर जिसकी कुएं वजह के से अंदर कबायली है पाकिस्तान जान को दे दी। यहाँ आई। लेकिन मैं ऐसे बहस नहीं आपको करूंगा। शर्म नहीं आई और आपका दिल नहीं रोया। इससे ज्यादा न्याय आप करना थोड़ा नहीं। सलीके से बात ये करें, देश आपको एक शर्म की बात मत करें, तरीके से बात करें, बात सलीके से करें। एक मिनट में conclude कीजिए। देख रही है आज कैसे देखिए, आगे बढ़ रहा है। एक मिनट में देखिए conclude मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, जी। डिबेट इस तरीके से हो कि सुनने वाले को समझ आए हम क्या कहना चाहते हैं। मैं गलत आप बीच में नहीं बोल रहे थे। अब आप देखिए, आप बोल रहे आप थे ना क्या बीच कर रहे में। हैं। अब आप बीच में बोल रहे थे मेरे कि भाई बोल रहे थे। आपको लोग क्या देख आदत रहे हैं है, कि ये आप बोल कहाँ रहे थे। ट्यूशन पढ़ते हो आप दूसरे को तंग करने वाली? सुन तो लो यार। नहीं, आप मैं सुन तो रहे थे आपकी अपनी तारीफ बात। करने वाला आप था। सुन रहे थे, मेरी मैं तारीफ आपकी सुनो। तारीफ करने वाला मेरी था। तारीफ अब आपकी आपने तारीफ क्या नहीं करनी है, यही- हमें पता, हमारी तारीफ देखिए मनोज जनता। जी, आप लोगों से तारीफ देखो मनोज करवाएं, जी, यहाँ ये पर है। आपको बिजबाड़ा में चुनाव जीतना मुश्किल ओ भाई, आप अपना ख्याल करो। अभिजीत जी, अभी एक मिनट में conclude करना है। मैं एक मिनट में अभी भी कहता अपना हूँ देखिए, कि कम से हमें कम लोगों को आज अबू दुर्जाना का भी हिसाब किताब देना और वो तालिब जो- हुसैन वो का भी जो- हिसाब वो देना जो पड़ेगा। पुलवामा की बच्ची का जो- तालिब पुलवामा तालिब का हुसैन जो- का जो- जवाब देना पड़ेगा, वो कौन देगा? तालिब हुसैन का जवाब कौन देगा? करवाया था आपने तालिब हुसैन ने जो निकाह बीजेपी के साथ किया था, उसका कौन जिम्मेवार है? के साथ जो अन्याय हुआ, वो उसका इंसाफ तालिब दिलाना हुसैन ने किया, जो पहले रजौरी पुलवामा पुंछ की में बच्ची आपने का किया, न्याय उसका कीजिए। जिम्मेवार कौन पहले है? पुलवामा की बच्ची कुछ का तो न्याय बता कीजिए, फिर दीजिए। लोगों के जाके उनकी गोदी में बैठिएगा, देखिए, कांग्रेस की गोदी में बस फादे बैठिएगा, पहले बस पुलवामा की ये- बच्ची का ये इंसाफ बात- अब मैं- कीजिए। मैं- पहले पुलवामा की बच्ची का इंसाफ कीजिए जनाब। मैं 20 मिनट में ठीक है ना? मैं 20 सेकंड में मसला उसकी- खत्म कर दूंगा। उसकी शादी के अंदर सुन लो, आप लोगों और ने वो सुनो, ढोल नगारे और मेरे बजाए, भाई सुन लो। बिस्तावा खाया, यही परेशानी है। रिश्ते खाए वहां पर और पैलेस चलिए, की शादी के अच्छा, अंदर, सुन लो, और सुनो। बात करते हैं लोगों के अच्छा, न्याय सुनिए, न्याय की बात अच्छा, करेंगे सुन आप लीजिए, लोग। सुन लीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, बता जे हम काफिर इधर की उठा बात क्यों कर रहे है? हैं। आप मुझे पाकिस्तान की राजनीति बात से करते हैं, गिलानी तेरी हम राजनीति का चलिए, सवाल है। चलिए। क्यों आपका झूठ जनता जान चुकी है? हम चलिए, किसी को चलिए। चुनाव क्या होगा? पाकिस्तान की चलिए, बात चलिए, करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर की बात वरिंदर लोग सोनू जी, जान चुके हैं। वरिंदर अपने सोनू देश जी, की बात आपका करते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया। आपका अभिजीत देश जी। हमें पता, जिस देश आपका भी बहुत बहुत देश में शुक्रिया। पता है। दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।